Hi there, how are you? So, once again, I am Satyam Kumar, your science faculty, and welcome to Unasqualify. So, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी एंड बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सभी बोर्डों में से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अर्थात हमारा जो बॉडी है वो कैसे मूवमेंट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई साहब दौड़ रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा इनको चर्बी हो गया होगा, फैट हो गए होंगे, तो ये दौड़ रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये दौड़ रहे हैं। यार हम लोग भी दौड़ते हैं, आप लोग भी दौड़ते हैं, है ना? दौड़ते होंगे, या हम लोग चलते हैं, या कोई भी मूवमेंट करते हैं बॉडी में, तो हम चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब पॉसिबल क्यों, इसके पीछे का साइंस है क्या, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी को मूवमेंट करा सकते हैं, या हमारे बॉडी में मूवमेंट क्यों पॉसिबल है। ये सारे सवाल जो हमारे अंदर उठते हैं हमारे मन में, इनका जवाब आज हम आपको देंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट होता क्या है। तो मूवमेंट इज नथिंग बट द चेंजिंग इन पोजीशन, यानी जब हम पोजीशन में चेंज कर दिए। सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इधर हो गया, अभी भी आप हमको देख सकते हैं, लेकिन क्या हमने अपना पोजीशन में चेंज किया, यानी मूवमेंट किया। तो यहां से यहां तक आने में हमारे बॉडी ने मूवमेंट किया। सिमिलरली अगर मैं इस हैंड की बात करूं, मैं हैंड को इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, ये पार्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसके पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, इसे वो क्या कहते हैं? मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट जब हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अब इसके बाद ये सवाल आया, तो हम जानते हैं ऐसा होता क्यों है। इसके जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मैंने अपना हैंड, इस मूवमेंट हो रहा है हमारे हैंड में, हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या आप हमें बताइए कि हम जो हैंड मूव कर रहे हैं ये यही से क्यों हो रहा है, इस पॉइंट से, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा, सिमिलरली यहाँ से क्यों नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मूवमेंट उसी पोजीशन से पॉसिबल है, बॉडी के उसी पार्ट से पॉसिबल है जहाँ पे क्या होगा, जॉइंट होगा। तो चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन। लेकिन 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 यहाँ पे एक टर्म आता है। वो टर्म क्या है? देखिए, टर्म क्या है कि जब हम अपने फुल बॉडी का मूवमेंट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खड़े होकर डांस कर रहे हैं, वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बट जब कोई ऑर्गेनिज्म, आप, हम, कोई एनिमल, जो भी है, डॉग, जो भी देखते हैं आप, जब हम अपने पूरे फुल बॉडी को क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं। जैसे आप जिस रूम में भी बैठ के पढ़ रहे होंगे, जब एक सेशन खत्म हो जाएगा क्या करेंगे आप? खाने के लिए जाएंगे या खेलने के लिए जाएंगे। तो क्या किया आपने? अपने फुल बॉडी को क्या किया? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप ले गए। तो इस मूवमेंट को, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म अपने फुल बॉडी को क्या करता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाता है, तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। और हम इसी मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन क्या, ह्यूमन। तो चलिए, अब क्योंकि लोकोमोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, यानी मूवमेंट है। अच्छा, तो हमने बात किया कि मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है? ज्वाइंट जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट को वहीं से ना पॉसिबल है जहां पे ज्वाइंट हो। जैसे हमारे बॉडी में हमने आपको एग्जांपल दिया कि हमने इस तरीके से मूवमेंट में कर रहा हूं अपने हैंड का, लेकिन क्या ये हैंड का मूवमेंट यहां से पॉसिबल है? इस ज्वाइंट से पॉसिबल है, यहां से तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहां से भी नहीं पॉसिबल है। आप अपना हैंड को जरा मूव करके दिखाइए, तो ये इस पार्ट से क्या पॉसिबल है? नहीं, जहां पे ज्वाइंट है वहीं से पॉसिबल। अच्छा, अब हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे आपने फिगर में देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि बोन बोन ज्वाइंट होते हैं, कहीं पे क्या होता है कि बोन मसल से ज्वाइंट होते हैं। ये हम आगे इस सेशन में बात करेंगे, आप बने रहिए। हम सारे प्रश्नों के आज, आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, आपको आज सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट क्या? जैसे हमने बात किया कि ज्वाइंट के लिए क्या, दो बोन आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में आखिर कितने बोन्स है, ये भी तो एक सवाल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बोन्स कितने। तो जब कोई बेबी बोर्न होता है, यानी जब हमारा जन्म होता है, तो एट द टाइम ऑफ बोर्न हमारे बॉडी में 305 के आसपास बोन होते हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकता। जब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है और हम 18 के होते हैं, तो ये बोन का जो नंबर है ये महज 206 रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट ऐसे हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो
क्या ज्वाइंट हो जाते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं। पहले तो वो मूव करते हैं जब हम बच्चे होते हैं, तो वो आराम से मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन जब हमारा एज इंक्रीज होता है, जब जैसे जैसे एजेड होते हैं, 18 के करीब होते हैं, एंड द एट द पॉइंट ऑफ 18 हमारा वो ज्वाइंट लगभग 100 के आसपास जो हमारे बॉडी में ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। तो चलिए, ये था कुछ फैक्ट। अच्छा, अब बात आता है कि सर ठीक है, जॉइंट तो पॉसिबल है, जॉइंट तो मूव कर रहा है, मूवमेंट के लिए जॉइंट जरूरी है, लेकिन बोन्स का क्या काम है हमारे बॉडी? ये सवाल है कि जॉइंट के लिए, जॉइंट ठीक है, हमारे बॉडी में जॉइंट तो जरूरी है, जॉइंट के लिए, मूवमेंट के लिए जॉइंट जरूरी है, लेकिन क्या बॉडी में हमारा बोन का क्या महत्व है? नहीं, बोन हमारे बॉडी में क्या काम करता है? तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ये जो चेस्ट के पास जितना बोन है उसको आप हटा दीजिए, एज्यूम कीजिए, मैं हटाना नहीं है भाई, एज्यूम करना है आपको। एज्यूम जरा सा कीजिए कि जैसे हम बोन्स को हटा देंगे तो क्या होगा, कि जैसे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, यानी हम अपने बॉडी को अलाइन करेंगे फॉरवर्ड की तरफ, क्या होगा, हमारा हार्ट, लंग्स जितना है सब नीचे। अब क्या कीजिएगा आप, अब फिर उसको उठा के सेट कीजिएगा, फिर चलिएगा, फिर कुछ हुआ, फिर झुका, आप झुकिएगा, फिर वो, तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरीके से जीवन जीना पॉसिबल है? नहीं। इससे क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गन है, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सारे, किडनी वेयर, सारे को क्या फंक्शन में दिक्कत होगा, है ना, फंक्शन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज के लिए, यानी उनके फंक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पोजीशन को बनाए रखने के लिए नेचर ने हमारे बॉडी में क्या दिया, बोन। तो बोन क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके पोजीशन को बनाए रखता है, ताकि ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो बोन्स का काम क्या होता है ये हम जान के, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे कि जॉइंट, जो हमने बताया था आपको कि बोन के बीच में भी हो सकता है, बोन और मसल्स के बीच में होता है। तो देखिए, जो बोन और बोन के बीच में जॉइंट होता है, जैसे आपका कॉपी वगैरह अगर नोटबुक में कहीं पेपर फट जाता है, क्या करते हैं, फेविकॉल से साटते हैं, है ना, पेपर को पेपर से फेविकॉल साट दिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर कहीं लोहा टूट गया, कहीं आयरन का टुकड़ा अगर टूट गया है, उसको आपने कहीं देखा है कोई फेविकॉल से साट दिया हो? नहीं। यानी अगर पेपर को पेपर से साटना है तो उसके लिए अलग ग्लू है, उसके लिए अलग लिक्विड है, अलग साटने का प्रावधान है। सिमिलरली अगर कोई आयरन अलग अलग चीजों को साटना है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। सिमिलरली सेम टू सेम नेचर ने हमारे साथ यही किया। नेचर ने हमारे साथ क्या किया, ये देखिए, जब बोन से ज्वाइंट करना था तो हमें जो है नेचर ने हमारे अंदर जो डाला उस ग्लू के जगह पे, वो कौन है, लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट है। ये लिगामेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम ये क्या कनेक्टिव टिश्यू बोल दिए सर? अरे भाई, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, कनेक्शन मतलब क्या, कनेक्ट करना। तो ये जो टिश्यू है, लिगामेंट क्या है, टिश्यू है। तो ये टिश्यू क्या कर रहा है, दो बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो जो कनेक्ट कर रहा है इसलिए उसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो बोन और बोन को जो ज्वाइंट करते हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका क्या नाम है, लिगामेंट। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं मसल्स और बोन के बीच। अब देखिए, एक है मसल्स भाई साहब और एक है बोन भाई साहब। अब इन दोनों को मिलाना है, इनके लिए अलग ग्लू का उपयोग करेंगे, है ना, ग्लू फेविकॉल से थोड़ी साट देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, नेचर ने हमारे साथ क्या किया कि इनके लिए अलग कनेक्टिव टिश्यू दिया। वो कनेक्टिव टिश्यू कौन है, टेंडन। टेंडन क्या होता है, ये एक फाइब्रस टाइप का होता है। फाइब्रस का मतलब क्या, जैसे आप कपड़ा वगैरह पहनते हैं, ऊनी का कपड़ा पहनते हैं, तो वो ऊनी कपड़े में जो आपने रेशा देखा होगा वो क्या होता है, फाइबर्स होता है ना। आप उसको स्ट्रेच कीजिए तो स्ट्रेच होता है, फिर छोड़ेगा तो क्या अपने पोजीशन को ले लेगा। सेम काम ये भी करता है टेंडन, फाइबरस होता है। और ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू किस लिए दिया है नेचर ने हमें, तो मसल्स और बोन्स को आपस में मिलाने के लिए, यानी आपस में ज्वाइंट करने के लिए। तो हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट होता है वो कितने टाइप के, वो तो बहुत सारे टाइप के हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कितने तरीके से, दो तरीके से, एक बोन और बोन के बीच में और एक मसल्स और बोन के बीच। चलिए, सिमिलरली अब देखते हैं ज्वाइंट कहते क्या है। सिमिलरली बात है वहीं पे कि बॉडी में जिस पॉइंट पे ज्वाइंट क्या है, कि हमारे बॉडी में जिस पॉइंट पे दो बोन आपस में मिल रहे हो या मसल्स बोन मिल रहे हो और किसी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अगर वो ज्वाइंट हो रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या कहता है द लोकेशन इन आवर बॉडी वेयर
टू और मोर बोन्स आर ज्वाइंट, इट्स कॉल्ड क्या, ज्वाइंट। सीधी बात है, जहाँ जिस पोजीशन पे टू और मोर बोन आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, ज्वाइंट होंगे, उसी को क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। अच्छा, अब अगली बात क्या कहता है कि ऑल आवर मूवमेंट्स आर ब्राउट अबाउट द जॉइंट्स एंड मसल्स। हाँ, जॉइंट एंड मसल्स, ऐसा क्यों कहा हमने? देखिए, ठीक है, अब थोड़ा एज्यूम कीजिए, आप कंकाल देखे हैं प्लास्टिक का बना हुआ, नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा सर्च करके। अब जरा सोचिए, प्लास्टिक का हमने एक कंकाल बनाया, हमने प्रॉपर जिस तरीके से नेचर ने हमारे बॉडी को का शेप किया है, हमने सेम शेप का बॉडी बनाया, सेम बोन्स बनाए और उसे ज्वाइंट कर दिए, क्या वो मूवमेंट करने लगेगा? नहीं, हमें उनके मूवमेंट के लिए क्या एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और वही सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर नेचर ने दिया है, वो सिस्टम और कुछ नहीं है, वो है मसल्स। मसल्स इज द मेन थिंग, मेन ऑर्गेन हम कह सकते हैं, मेन पार्ट कह सकते हैं बॉडी का, जो क्या हेल्प करता है मूवमेंट। मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? जॉइंट के कारण। लेकिन मूवमेंट करवा कौन रहा है? मसल्स करवा रहा है। कैसे? हम जानते हैं। देखिए, बॉडी बनाया आपने, आप देख रहे हो जिम जो जाते हैं, बड़े बड़े जिम भाई साहब जो जाते हैं, वहाँ एकदम 36 का डोला, 16 का डोला, ये डोला होता है ना, बाइसेप्स, ये क्या है? कुछ नहीं, ये मसल्स है। ये क्या करते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट यानी फूलते हैं, यानी क्या फूलते हैं, जब आप बैलून फुलाते हैं तो क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होता है, आप एक गौर कीजिए, अपने हैंड को इस तरीके से कीजिए और इसको इस तरीके से मूव कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फूल जा रहा है ना मसल्स यहाँ का। क्यों? क्योंकि हमारा इसके फूलने से क्या हुआ, ये बोन जो है वो स्ट्रेच हुआ, यानी वो अपना क्या किया, मूवमेंट किया। और सिमिलरली जब ये सिकुड़ता है, यानी क्या रिलैक्स होता है, तो क्या होता है, हमारा जो हैंड है वो सिमिलरली सेम पोजीशन पे चला जाता है। तो जो मेन फैक्टर है हमारे बॉडी के मूवमेंट में, वो कौन है? मसल्स है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि मूवमेंट किसके कारण? जॉइंट के कारण। लेकिन किसके हेल्प से? मसल्स के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए, अच्छा, हमने लिगामेंट के बारे में बात कर, लिगामेंट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। सिमिलरली क्या, टेंडन की तरह ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, बोन और बोन को अगर साटना है यानी ज्वाइंट करना है, किसका यूज करेंगे? लिगामेंट का। और बोन और मसल्स को साटना है यानी ज्वाइंट करना है, किसका यूज करेंगे? टेंडन का। तो चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट हमारे बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एक टॉपिक है जो आप मेन कोर कहते हैं ना, इस पूरे सेशन का मेन कोर यहीं पे है। आपको इसको ध्यान से सुनना होगा, आप ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, हमारे बॉडी में जो जॉइंट होते हैं वो एक फंक्शनल होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर। अब ये क्या है कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर? देखिए, फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके काम के आधार पर, यानी उसका क्या काम है। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसका बनावट है ना। जैसे मैं बात करूं फिक्स्ड और मूवेबल, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। एक क्या होगा, एक ऐसा जॉइंट होगा जो क्या होगा, फिक्स होगा, यानी जॉइंट तो है बट वो मूव नहीं करेगा। और दूसरा जॉइंट क्या होगा, जो जॉइंट है और क्या मूव करेगा। जैसे आप इस अस्कल को देख सकते हैं, अस्कल क्या करता है, अस्कल क्या करता है, मेरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इस अस्कल में देखिए जॉइंट तो है, जॉइंट है बट क्या मूव करते हैं? जरा इसको मूव करके आप देखिए तो, मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, अस्कल मूव नहीं करता। यहाँ फैक्ट की बात यह है, यहाँ पे टोटल 22 बोन्स, नहीं 22 डिफरेंट बोन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। और हैरत की बात है, ये आश्चर्यजनकता की बात है कि मूव नहीं करते। तो आपको याद रखना है, ये फैक्ट की बात है। तो इसके नाम में ही छिपा है फिक्स्ड और मूवेबल। एक जो ज्वाइंट है बट मूव नहीं करेगा, और एक क्या ज्वाइंट भी और मूव भी करेगा। तो ये तो हुई इसके फंक्शन, यानी ये काम कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर यानी उसका बनावट कैसा है। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्टिलेज, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, बोन है। ईयर जैसे सुनते हैं आप, ये क्या है, ये भी तो बोन है, एक टाइप का बोन ही है। लेकिन ये क्या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन जरा इस बोन को जरा इस तरीके से दाब के देखिए तो दबा रहा है, नहीं, हार्ड है। सिमिलरली सेम है यहाँ, फाइब्रस जो होता है वो हार्ड होता है स्ट्रक्चर में,
ये कैसा हार्ड फील होता है, इनका बनावट जो होता है ये हार्ड होते हैं और ये सॉफ्ट। तो ये क्या है, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। अच्छा, और कुछ कुछ बातें जो फाइब्रस के बारे में, तो जितने भी हम लोग मूवेबल बात करते हैं या फिक्स्ड बात करते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलरली फाइब्रस से ही आते हैं। और जो कार्टिलेजिनस है, इनमें जो हम आगे बात करेंगे उसमें आएंगे आपका वही कौन, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट वगैरह, है ना। हाँ, ये सब सारे किसमें आएंगे, इसी में आएंगे। ये भी क्या करते हैं, जॉइंट में हेल्प करते हैं। जैसे मैं बात करूं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट कॉलम जो हमारे पीछे बैकबोन में होता है, इनके बीच का जो ये आपको दिख रहा है डिस्क, ये नथिंग, ये और कुछ नहीं, ये क्या है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मतलब क्या, इनके ज्वाइंट के बीच में जो बोन्स यूज हुए हैं, जो टिश्यू यूज हुआ है, वो क्या, कार्टिलेज, वो कैसा है, सॉफ्ट। सिमिलरली हार्ड की मैं बात करूं, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, ये बोन क्या है, बहुत हार्ड है भाई। हैंड का बोन है, उसको आप जरा सा ऐसे दबा के देखिए तो दब रहा है, नहीं, हार्ड है ना। हाँ, ये क्या है, सोल्जर बोन से, ये क्या हार्ड है। और सिमिलरली ये इनके बीच का जो ये पार्ट है, ये भी हार्ड बोन है, ये भी फाइब्रस बोन से, और ये भी क्या, दोनों ये फाइब्रस ज्वाइंट है दोनों। लेकिन इनके बीच में जो ये कार्टिलेज आपको दिख रहा है, जिसपे ये दोनों स्लाइड करते हैं, जैसे हम ऐसे आपका बॉडी ऐसे मूवमेंट हुआ, आगे मूवमेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे बैकबोन में क्या होता है, डिस्क जो होते हैं, ये डिस्क क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो जरा सोचिए, ये नहीं रहेगा तो स्लाइड स्लाइड हो सकता है, पॉसिबल है नहीं है। इनको, इनका जो स्लाइड है वो इजी हो सके, इनके अंदर का जो मूवमेंट है इसमें इजी हो सके, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग क्या, मतलब प्रकृति करती है क्या, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाती है, जिसमें एक बोन जो कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है और सॉफ्ट होता है, उसका उपयोग। तो आप लोग चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं आगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कितने टाइप के होते हैं, एक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं मूवेबल ज्वाइंट के बारे में। देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग मूवेबल ज्वाइंट, लेकिन क्या हमको सारे पढ़ने हैं, नहीं, हमको हमारे टॉपिक यानी हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ें। देखिए हमारे सिलेबस में मुख्यतः हमारे जो भी आप एनसीईआरटी बुक लेंगे क्लास 6 का, तो उसमें 4 अलग अलग दिए हुए हैं आपके ज्वाइंट्स। तो कौन कौन है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर आता है वो होता है पाइवोटल ज्वाइंट। अच्छा, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है ये हमारा हिंग ज्वाइंट। और इसके बाद आता है, जो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, सैडल ज्वाइंट। और ये यानी जो हमारे हैंड में ये होते हैं क्या, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये क्या होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और ये हमारा हो गया क्या, बॉल एंड सॉकेट। अब टेंशन नहीं लेना, हम सब के बारे में अलग अलग सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बस फिगर आउट कर रहा हूँ हमारे बॉडी में कहाँ पे कैसे कैसे ज्वाइंट, ताकि आपको ये तो मालूम हो कि हम जो आगे बात करें वो कौन कौन से ज्वाइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारे क्या है, हिप के पास होते हैं, कमर के पास, ये कौन क्या होते हैं, ये होते हैं बॉल एंड। तो चलिए यही थे, हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम सेपरेटली इनके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पहले पाया कहा जाता है, हम ये बात करें। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप में पाया यानी कमर के। अब ये होता कैसा है भाई, है देखिए होता क्या है, यानी फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं क्या होता है कि एक बोन का जो इंड सिरा होता है यानी इंड पॉइंट, वो क्या होता है, कैविटी टाइप का होता है। सक्शन ट्यूब देखें आप, नहीं देखे हैं, अरे भाई इस मूवी में जो 3 इडियट्स में जो आमिर खान जो बनाते हैं, हाँ वही सक्शन ट्यूब, तो इस टाइप का। और दूसरा इंड का जो सिरा होता है उसमें इस बॉल टाइप का इंड सिरा इस टाइप से बना होता है। अब क्या होता है, इसको इनमें फिट कर दिया जाता है।
तो ये हो गया सॉकेट और ये हो गया बॉल, तो दोनों से मिलके क्या बन गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सिंपल सी बात है। तो ये जो ज्वाइंट है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज formed where one end of bone having cavity like structure and other having bone like STRUs। और ये क्या होते हैं, आपस में क्या फिटेड होते हैं। ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना है, एक डंडा लेना है, उसके आगे जो क्रिकेट बॉल होता है उसको आप ग्लू से चिपका दीजिएगा, और एक दूसरा डंडा लेना है जिसमें क्या करना है आपको, जिसमें आप सब्जी वगैरह जो खाते हैं, बाउल वगैरह, उसको क्या चिपका देना है। अब जरा उसको फिट करके देखिए, अब वो क्या देखिएगा, उसमें सारा मोशन हो रहा है, अब वो रोटेटरी मोशन हो रहा है, जिधर जिस एंगल में कर रहे हैं, इधर इधर सारा, जैसे आप करते हैं ना, आप अपने या कमर से सारे मूवमेंट कर लेते हैं, ये आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, सारे एंगल मूव करते हैं। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इसका मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट कैसा होगा, रोटेटरी। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और इसी को क्या कहते हैं, रोटेटरी। तो इसके बारे में इतना ही है और कुछ है नहीं। और हाँ, यहाँ पाया कहाँ जाता है, हमारे कमर में। तो हम फिर से एक बार जान लेते हैं, क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। क्या ये कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बोन क्या होते हैं, फिटेड होते हैं, किसमें, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात। और दूसरी, ये इसका मूवमेंट किससे कैसा होता है, ऑल डायरेक्शन में। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे, देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, हमारे हिप में। देखिए इस टाइप से, देखिए ये तो नेचुरल है, लेकिन भाई साहब का नेचुरल वाला जो दिया था वो खराब हो गया। तो देखिए हमारे डॉक्टर भाई साहब ने एक बना के आर्टिफिशियली, जो स्टील का होता है, वो बना के लगा दिया गया। सिमिलरली ये हमारे सोल्जर में भी यही होता है ना। सोल्जर में भी क्या, हम क्या करते हैं, हैंड को एनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी कौन सा जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जॉइंट है हमारा मूवेबल जॉइंट, वो है पोवाइटल जॉइंट। ये एक बढ़िया जॉइंट है। क्यों, क्योंकि जरा सोचिए, अगर ये जॉइंट अगर नहीं होता तो हम बस ऐसे खड़ा होते भाई। आर्मी वाले देखते हैं, आर्मी जो परेड करते हैं एकदम यूं ऐसे खड़े होते हैं टाइट, है ना। लेकिन यही जॉइंट है जो हमें इधर उधर देखने में मदद करता है। आप लोग ताका जागी करते हैं ना, इधर ताका कभी इधर ताका, है ना, ताका जागी करते हैं। तो ये ताका जागी करने में कौन मदद करता है, यही प्रोवाइटल जॉइंट। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये कैसे फॉर्म होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ नहीं होता है, सिंपल सी, मैं आपसे बात करूं, ये हमारा हैंड है, एक बोन है, समझ लीजिए, जूम कीजिए। हमने क्या किया, इस बोन को एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और ये एक बोन है, क्या है, एक बोन है, एज्यूम कर लीजिए, इसको हमने इसमें डाल दिया। अब जरा सोचिए, ये तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, इस टाइप से मूव कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे ऐसे मूव करेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर विल फिटेड इनटू रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक रिंग और एक सिलेंड्रिकल, दोनों को क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। और फिर क्या ये मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, इधर सेम होता है। वन सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर फिटेड इनटू वन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोन इज फॉर्म, क्या, प्योवाइटल जॉइंट। तो क्या ये कैसे फॉर्म होता है, हम उसके बारे में बात। चलिए हम पेन का रंग आपके रंग से मैच कर लेते हैं। तो पिवटल जॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर्म कैसे होता है। सिंपली हम क्या बोलेंगे कि व्हेन इट इज फॉर्म,
it is formed where a ring-like bones are fitted into किसमें, सॉरी, where a cylindrical like bone is fitted into किसमें, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। तो हम क्या कर देंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, फिट कर देंगे, और ये क्या बना देगा, पिवोटल जॉइंट। और इसे हम क्या करने लगेंगे, टाका झाकी करने लगेंगे इधर उधर। अच्छा, ये जो मूवमेंट है, अब क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो जरा सोचिए, ये एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। या तो आप इसे कहते हैं क्या, साइड बाय साइड, या लेफ्ट टू राइट, तो ये था आपका कौन सा, पिवोटल जॉइंट। पाया कहाँ जाता है, हमारे नेक में पाया जाता है। तो हमने लोकेशन जान लिया, कैसे फॉर्म होता है वो जान लिया, और इसका मूवमेंट, ये कैसा मूवमेंट अलाउ करता है, हमने सारी के बारे में सारी बातें कर ली। तो चलिए, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, आप इसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे सामने है क्या, हिंग जॉइंट। अब ये क्या है भाई, देखिए हिंग जॉइंट क्या होता है, हम डोर को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, रूम में डोर खिड़की वगैरह, क्या होता है, के वो राजू श्रीवास्तव वाला कॉमेडी देखे होंगे आप लोग, है ना, ये सब तो आप लोग खूब देखते हैं। तो होता क्या है, वही से लिया गया है इस जॉइंट। जिस तरीके से हमारा डोर क्या होता है, हैंगिंग होता है, हैंग होता है किसमें, उसका जो फ्रेम है, और उस फ्रेम में हैंग होके एक जॉइंट के थ्रू क्या है, वन प्लेन में करता है मूव। डोर कभी ऐसे ऐसे मूव करते देखें आप, अब जैसा करके देखिए, तो आपका जो रूम में जो डोर है, जो दरवाजा है, जैसा उसका हैंडल पड़ के ऊपर उठाइए तो उठता है नहीं, यानी क्या, वो वन डायरेक्शन में मूव करता है, या तो आप उसे लेफ्ट कीजिए या तो राइट कीजिए। सेम होता है क्या, हिंग जॉइंट में। देखिए क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने क्या किया, एक इसको लिया सिलेंड्रिकल, और हमने क्या किया, इस हैंड को सिलेंडर के रूप में बनाया और हाफ काट दिया, कुछ इस टाइप से दिखेगा, दिख रहा है ना। अब हमने क्या किया कि ये मुट्ठी क्या है, मेरा जो अभी ये मुट्ठी है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर ले लिया, और हमने क्या किया, इसी सिलेंडर का जो इसी स्ट्रक्चर को फिर से बनाया और हाफ काट दिया। तो ये हाफ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर एंड फुल सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर व्हेन क्या, फिटेड, जब इसको फिट करते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, देखिए, है ना। और अपने हैंड को निकालिए, हैंड को इस तरीके से बनाइए, मूव कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, ये टाइट फिटेड है, तो क्या अप डाउन मूव करेगा, कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन कहाँ होता है, हमारे हिंग जॉइंट में, हमारे बॉडी में होता है। ये होता कहाँ है, ये यहाँ पर एल्बो पे होता है ना। अब जरा सोचिए, आप थ्रक करके दिखाइए, हैंड उठाइए, हैंड निकालिए, जैसा सोच, इसको यहाँ टाइट पकड़िए, इसको होल्ड कीजिए टाइट, और जरा इसको इस डायरेक्शन में मूव करके दिखाइए, तो मूव हो रहा है, जरा कस के होल्ड टाइट कीजिए। ये पार्ट आपका मूव नहीं होना चाहिए, इस पार्ट को बिना मूव किए हुए जरा इसको इस पार्ट में मूव कीजिए, पॉसिबल है नहीं, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में, यानी क्या करेगा, ये हमेशा अलाउ करेगा 180 डायरेक्शन मूवमेंट। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालिए आप, और हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिखना तो जरूरी है, समझना जरूरी भी है, समझना तो बहुत जरूरी है, बट क्या जो हम समझते चीज़ों को वो लॉन्ग टाइम तक कैसे होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए क्या नोट्स बनाना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, कॉपी वगैरह निकालिए, कलम वलम, और रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये ज्वाइंट फॉर्म होते कैसे हैं। तो हमने बताया आपको क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्या, वेन, पहले लिखिए क्या, इट इज फॉर्म
यही ना, आप लोग लिखते जाइए। इट इज फॉर्म व्हेन, कब, जब एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी अ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फीटेड होता है, किसमें, हाफ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या कहेंगे, आर फीटेड, किसमें, इन हाफ हाफ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो यही था, हमने वही बात कहा, हमने वही बात लिखी है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि मूवमेंट कैसा अलाउ करता है। सिमिलरली क्या 180 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स मूवमेंट इन ओनली क्या, वन प्लेन में, वन प्लेन में, ठीक है। वन प्लेन का मतलब क्या, 180 डिग्री। जैसे हमने हैंड को मूव किया, 180 डिग्री मूव हो रहा है, लेकिन क्या हमने सेम वही, मैं फिर से आपको वही कहूंगा कि इस पार्ट को बिना मूव किए हुए इस पार्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सेम आप थोड़ा सा सोचिए, आप हैंग जो दरवाजा होता है उसको क्या एक ही डायरेक्शन में ना मूव करते हैं, या तो क्लोज करते हैं या तो ओपन करते हैं, लेकिन जरा सोचिए उसको पढ़ के ऊपर नीचे करते हैं, क्या पॉसिबल है, नहीं है। सेम सेम प्रोसेस होता है यहाँ भी। तो ये था हिंज जॉइंट्स, और पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब जो हमारे पास अगला जॉइंट है वो क्या है, पहले हम हिंज जॉइंट की बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हिंज जॉइंट एक और जगह हमारे बॉडी में पाया जाता है, कहाँ, नी में, यानी घुटने में। देखिए घुटना में क्या होता है, यहाँ पे तीन अलग अलग डिफरेंट बोन्स आके ज्वाइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये तो सबसे पहला हमारा हो गया क्या, फीमर, और दूसरा हो गया टिबिया एंड फैबुला, और एक चौथा हो गया ये छोटा सा बोन होता है, आप महसूस कर सकते हैं, आप अपने हैंड को नी पे डालिए, आपको एक बोन जो महसूस होता होगा वो स्लाइड करता है। ये जो छोटा वाला बोन है इसको कहते हैं पटेला। हम इसका नाम लिख देते हैं, आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, फेमर आएगा, दूसरा आएगा क्या, टिबिया, और फैबुला, और ये चौथा क्या, पटेला। ये चार बोन्स हैं जो आपस में आके ज्वाइंट होते हैं। ये ज्वाइंट होते हैं किसके थ्रू, क्योंकि ये बोन और बोन में आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, तो हमने बताया था किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं गम टाइप का, ये सारा पार्ट वो क्या है, लिगामेंट है। ये क्या है, लिगामेंट है। तो चलिए, ये था हिंज जॉइंट्स। अच्छा, एक चीज जान लीजिए आप लोग, जो हिंज जॉइंट है हमारे बॉडी में, वो सबसे जो कहते हैं ना हाई रिमार्केबल, वो क्या है, नी में ही पाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इसको इसका जो है हमने इसे डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत रिलेवेंट है। अब अगर जो अगला जॉइंट हमारे पास वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉइंट है। क्यों, हम स्काई ग्लाइडर्स को जानते हैं। अब ये स्काई ग्लाइडर्स क्या बोल रही है सर, अरे भाई वही जो प्लेन से कूद जाते हैं, फिर हाथ को ऐसे फैलाते हैं, फिर एयर में ग्लाइड करते हैं, उन्हीं को कहते हैं ग्लाइडर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों हुआ, तो अब क्या कहिएगा कि सर जब वो प्लेन से कूदा, हाथ फैला दिया, उसके बाद जादुई शक्ति आ गई, वो उड़ने लगा। नहीं भाई, इसके साथ भी क्या है, फिजिक्स है, इसके साथ इसके पीछे भी क्या है, साइंस। होता क्या है, जब वो बंदा हाथ फैलाता है तो क्या है, एयर का ड्रैग महसूस होता है। तो क्या होता है कि एयर का जो लेयर है उस पे वो जो हाथ फैलाया है वो सारा बॉडी क्या करता है कि उस एयर के लेयर पे स्लाइड करता है, यानी क्या, ग्लाइड करता है। ग्लाइड मीन्स मतलब क्या है, उस पे स्लाइड होना, उसी पे क्या, उसी सरफेस पे क्या करना, स्लाइड करना। हम लोग कहते हैं स्लिप कर जाते हैं, स्लिप कब करते हैं, जब हमारा पैर स्लाइड कर जाता है। तो ऐसा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि हमारे हैंड में, आप अपना हैंड को इस तरीके से कीजिए, और यहाँ पे जितने बोन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, ये इस पोर्शन में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरकार्पेल ऑफ रिस्ट। क्या कहते हैं, इंटरकार्पेल ऑफ रिस्ट, यानी इस पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरकार्पेल ऑफ रिस्ट। तो इंटरकार्पेल ऑफ रिस्ट में ये सारे जितने बोन्स है
ये सारे बोन्स जितने भी हैं, देखिए ये क्या है, जॉइंट है। तो जॉइंट के लिए तो गम चाहिए, यानी कार्टिलेज, टेंडन, ये सब है ना। लिगामेंट नहीं, यहाँ पे वो सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्लाइड करते हैं। हमें जो जरूरी है, लिगामेंट की जरूरत हमें कहाँ होती है, जहाँ पे ज्वाइंट को क्या करना है, फिक्स करना है ना। ये तो फिक्स है ही नहीं। फिक्स करने का मतलब क्या, ऐसा कि नहीं उसको मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या उसके मूवमेंट के लिए, ज्यादा वाइडर मूवमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिगामेंट की का यूज करते हैं। ये जैसे हैंड है, तो ये इसका जो मूवमेंट है वाइडर है, यानी ज्यादा मूवमेंट है, तो इस टाइप के मूवमेंट में क्या करते हैं हम लोग, लिगामेंट का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाइडर मूवमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा स्लाइड करता है। आप इसी को कीजिए ना, देखिए आप इसमें प्रेस कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन क्या ये बहुत वाइडर है, नहीं। तो ये स्लाइड करता है। सिंपली आपको याद रखना है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये वो ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें क्या करता है कि दो बोन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। सिंपल सी बात। तो चलिए अब कॉपी निकालिए और हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखिए कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो क्या लिखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड व्हेन, कब, जब क्या हो, वन बोन इज स्लाइड, क्या करता हो, एक दूसरे के ऊपर क्या घसकता हो, स्लाइड करता हो, ऑन अदर्स, अदर्स यानी क्या कर रहा है कि एक बोन दूसरे बोन पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसी स्लाइड के लिए, इसी टाइप के जॉइंट को क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग। सिंपल सी बात। अब हम जानते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा होता है। तो क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, इसमें ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, तो क्या करेगा, ये बहुत लिटिल मात्रा में, यानी बहुत लिटिल मूवमेंट करेगा, यानी ना के बराबर। तो क्या, इट इज अलाउ वेरी लेस मूवमेंट, एकदम बहुत कम, ना के बराबर, मालूम ही नहीं चलेगा, लेस मूवमेंट। अच्छा, ग्लाइडिंग मूवमेंट एक जगह और पाया जाता है, कहाँ, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है कि एक डिस्क दूसरे डिस्क पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे कौन है, कार्टिलेज है। हाँ बस यही अंतर है, वहाँ पे कार्टिलेज होता है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। तो बस इसके बारे में इतना जानना। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, सैडल जॉइंट। देखिए हमारे बॉडी में, ये एक फैक्चुअल बात है, हमारी बॉडी में एक ही पार्ट है जहाँ पे वो सैडल जॉइंट पाया जाता है। वो क्या है, वो ये पार्ट है। अब जैसा इस पार्ट को ऐसे होल्ड कीजिए और इसको महसूस कीजिए। देखिए आपको कुछ महसूस हो रहा है, ये आवाज, अब वो लगेगा कि वहां से आवाज, यानी कहते ना पुटकना, अपने आम भाषा में यूज करते पुटक गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन होते हैं इनके बीच में एक डिफरेंट ज्वाइंट पाया जाता है, जो कि बॉडी में सिर्फ यही पाया जाता है, वो होता है सैडल ज्वाइंट। क्या होता है, ये होता है सैडल ज्वाइंट। ये थोड़ा आप इसको पॉइंट देके लिख लीजिए, ये भी आई है, ये भी आई एग्जाम व्यू में आएगा, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा ज्वाइंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे थंब के आस पास। कहाँ पे, थंब के पास। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ग्लाइडिंग के बारे में। ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, हम क्या बताए थे आपको, इसको क्या कहते हैं, इंटरकार्पेल। किसका क्या कहते हैं इसको, इंटरकार्पेल ऑफ रिस्ट। हाँ लिख लेते हैं हम लोग, इसका लोकेशन क्या है, ये भी तो काम आएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए ग्लाइडिंग यूनिट हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, क्या बताइएगा। हम लोग लिख लेते हैं इसका लोकेशन। लोकेशन क्या होगा, पहला तो जाएगा क्या, इंटरकार्पेल। इंटरकार्पेल कहाँ, इंटरकार्पेल कहाँ, रिस्ट। अच्छा, एक जगह और पाया जाता है, कहाँ, हमारे फुट में, है ना। हमारे फुट के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी टाइप से, वो उसका ढांचा अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन क्या वहीं पाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरटार्जेल। क्या कहते हैं, इंटर, साथ बोलिए, इंटर टार्जेल। किसका, फुट का। तो ये था ग्लाइडिंग ज्वाइंट। मतलब क्या, एक बोन दूसरे के बोन के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ गया आपको। चलिए
आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारे जॉइंट के बारे में पढ़े, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स। इस सेशन में हमने बात की जॉइंट्स के बारे में। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे जब ये जॉइंट्स आपस में मिलते हैं तब एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, क्या? स्केलेटल सिस्टम। हाँ, सही सोच रहे हैं आप। तो चलिए इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले सेशन में हम मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना।